एफ&ओ में सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक पैसा कमाने का एक ही तरीका होता है, वो होता है हेजिंग। अब यहाँ पर हेजिंग का हमको नॉलेज है, हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी कॉम्बिनेशंस को हम जानते हैं, उनका हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन सफलता उस रेशो में हमको नहीं मिल पा रही है। तो उसकी वजह क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं और यहाँ पर सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे पेड वीडियोस भी क्रिएट करे हैं। सारे वीडियो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और अपने आप में काफ़ी नॉलेजेबल हैं। अगर आप उन सारे वीडियो को देखते हैं तो हेजिंग का आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज, काफ़ी अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ सीखने को मिलेंगे विथ एडजस्टमेंट। उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एफ&ओ में हम ट्रेड करते हैं, ठीक है भाई, हम हेजिंग के साथ ट्रेड करते हैं, काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस का हमको नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर उस रेशो में सफलता हमको नहीं मिल पा रही। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि यहाँ हम काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। यहाँ हमको अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशंस का नॉलेज है, हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, हम कॉम्बिनेशंस बदल बदल के काम करते हैं, फिर भी यहाँ पर पैसा उस रेशो में हम नहीं कमा पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है एक कन्फ्यूज़न। हमारे नॉलेज में काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अब यहाँ पर हम क्लियर ही नहीं रहते कि मुझे किस तरीके के कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है, किस तरीके के कॉम्बिनेशन में मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी कैपिटल किस तरीके के कॉम्बिनेशंस के लिए ठीक है, इंट्राडे के कॉम्बिनेशंस यूज़ करना चाहता हूँ या पोजिशनल कॉम्बिनेशन पे काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रहता है, क्लियरिटी नहीं रहती। जबकि अगर हम क्लियरिटी के साथ हेजिंग का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमको यहाँ सफलता ज़रूर मिलती है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं डायरेक्शनल और कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं नॉन डायरेक्शनल। अब डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन मान लें जैसे कॉलर हेजिंग स्ट्रेटजी, नॉन डायरेक्शनल लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेंगल, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। या यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट से रिलेटेड अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे रेशो स्प्रेड, या मोमेंटम मार्केट से रिलेटेड अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं रेशो बैक स्प्रेड। तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। हम ऑप्शन खरीद के काम करते हैं, ऑप्शंस को राइट करके काम करते हैं, यानी यहाँ काम करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, यहाँ कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी अलग अलग हैं। तो कन्फ्यूज़न कहाँ से शुरू हो जाता है होना। अब यहाँ पर मार्केट मोमेंटम में चल रहा है और यहाँ पर हम रेंज बाउंड मार्केट से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको यहाँ अर्निंग नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमने रेंज बाउंड मार्केट से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस को ड्रॉप कर दिया कि भाई मोमेंटम मार्केट से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस पे काम करते हैं, वहाँ अर्निंग होगी। अब यहाँ मोमेंटम मार्केट से रिलेटेड कॉम्बिनेशन पे काम करना शुरू करा, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड हो गया, तो फिर यहाँ पर हमको उस कॉम्बिनेशन को ड्रॉप करना पड़ा। या हम डायरेक्शनल हेजिंग पे काम कर रहे हैं लेकिन मार्केट हमारे प्रेडिक्शन के अपोजिट जा रहा है ज़्यादातर टाइम, तो हम नॉन डायरेक्शनल हेजिंग पे काम करना हमने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हर 2-4 ट्रेड के बाद हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन का प्रॉपर रिजल्ट ही हम नहीं निकाल पा रहे कि इस कॉम्बिनेशन को लेके अगर मैं कंटिन्यू चलूँगा तो यहाँ पर इसके रिजल्ट क्या देखने को मिलेंगे। इस मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो हम सही भी होंगे, हम गलत भी होंगे, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ठीक है, अगर हम गलत होते हैं तो किसी भी हेजिंग पे हम काम कर रहे हैं तो हमको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, ताकि जिस भी हम रिस्क से उस कॉम्बिनेशन को शुरू करा है, अगर हमारा प्रेडिक्शन फेल होता है, हम गलत होते हैं, तो कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके या तो मिनिमम लॉस पे बाहर हो जाएं या ज़ीरो लॉस पे हम बाहर हो जाएं। वो ठीक है, हम सही होंगे तो उस कॉम्बिनेशन से जो हमको अर्निंग होगी वो तो होगी ही यहाँ पर। तो अब यहाँ कंफ्यूज्ड होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है
कि भाई ये हमारे सामने 20 अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन है, कभी इसका यूज़ करा कभी उसका यूज़ करा। यहाँ हम पहले से हमारे पॉइंट क्लियर करके रखते हैं, वो किस तरीके से। जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ इस मार्केट में डायरेक्शन पिक करना एक टफेस्ट पार्ट है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो भाई ठीक है, मैं नॉन डायरेक्शनल हेजिंग पे काम करना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरा एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि भाई हम यहाँ नॉन डायरेक्शनल हेजिंग पे काम करना चाहते हैं। अब दूसरा मेरा पॉइंट क्लियर करा कि भाई मैं एक पोजिशनल ट्रेड करना चाहता हूँ, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहता हूँ। ये मेरा अगला यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट कि भाई मैं फुल्ली कवर्ड हेजिंग पे काम करूँगा ताकि रिक्वायर्ड मार्जिन भी मेरा कम से कम लगे यहाँ पर। ये मेरा अगला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि भाई यहाँ पर जो मैं ट्रेड करूँगा वो एक मिनिमम रिस्क वाला ट्रेड करूँगा। जिस भी हेजिंग कॉम्बिनेशन को मैं यूज़ करूँगा उसमें जो मेरी रिस्क होगी वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। यहाँ कोई भी अनलिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड मैं जनरेट नहीं करूँगा, तो यानी लिमिटेड रिस्क वाले कॉम्बिनेशन का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आया कि भाई यहाँ मैं प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहता हूँ। जैसे वीकली एक्सपायरी एक 5 वर्किंग डे में हो जाती है, तो जो ऑप्शंस में प्रीमियम होता है काफ़ी तेज़ी से डीके होता है, तो यहाँ मैं प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहता हूँ, यानी ऑप्शन को राइट करके ट्रेड करना चाहता हूँ। तो मैं ऑप्शन को राइट करके यहाँ पर ट्रेड करूँगा। अब यहाँ पर इस सारे क्राइटेरिया में किस कॉम्बिनेशन का मैं यूज़ करता हूँ वो कॉम्बिनेशन मैंने पहले से फाइनल कर रखा है। अब उस कॉम्बिनेशन का हम जब भी यूज़ करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कंटिन्यू 3 महीने में मैं चेक करूँगा कि इस कॉम्बिनेशन को लेके अगर मैं कंटिन्यू 3 महीने चलता तो यहाँ पर उसके रिजल्ट मुझे यहाँ क्या देखने को मिलते। अब जिस भी कॉम्बिनेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस कॉम्बिनेशन में मार्केट में, और उस हर पॉसिबिलिटी में मुझे करना क्या है। जैसे कि भाई मेरे कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, वहीं रह सकता है, बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो हर कंडीशन में यहाँ पर मुझे करना क्या है, ऊपर जाएगा तो मुझे क्या एडजस्टमेंट करना है, नीचे जाएगा तो क्या करना है। सारे पॉइंट अगर मेरे पहले से क्लियर रहेंगे तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग को एक बर्डन के बजाय यहाँ पर ट्रेडिंग को एंजॉय करूँगा। और अगर आप ट्रेडिंग को एंजॉय करना सीख गए तो डेफिनेटली आप यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल होगे, क्योंकि कोई भी काम अगर दबाव में करा जाए उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, जबकि बिना दबाव के काम करा जाए तो उसके रिजल्ट यहाँ हमको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। हर वो पॉसिबिलिटी जो मेरे कॉम्बिनेशंस के साथ हो सकती है वो मेरे नॉलेज में है, और हर पॉसिबिलिटी में मुझे क्या करना है, क्या चेंजेस करना है मेरे कॉम्बिनेशन में, वो भी मेरे नॉलेज में है। तो जब सारे पॉइंट पहले से हमारे क्लियर होंगे तो यहाँ पर हम डेफिनेटली ट्रेडिंग को एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पर हम एक ही कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं और हमारा सिर्फ एक ही है, या तो उस कॉम्बिनेशन से मुझे पैसा मिले, या अगर मेरा प्रेडिक्शन फेल होता है तो मुझे एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, जिससे या तो मैं उस कॉम्बिनेशन से मिनिमम लॉस में बाहर हो जाऊं या ज़ीरो लॉस में यहाँ पर बाहर हो जाऊं। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट कि जो भी कॉम्बिनेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, मान लो आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो एक रेंज बाउंड मार्केट से रिलेटेड है। अब मुझे लगता है इस वीक में बड़ी उठापटक हो सकती है 1-2 दिन में, तो ठीक है 1-2 दिन में ड्रॉप भी कर दूंगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि जितने भी मंथ में भी 22-23 वर्किंग डे होते हैं हर दिन मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है। अगर हम 4-5 दिन ड्रॉप भी कर देते हैं, हमको लगता है कि ये जो हमारा जिस कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन नहीं है, तो उन दिनों में हमने ड्रॉप कर दिया, बाकी फिर उस कंटिन्यूस कॉम्बिनेशन को लेके चलने लगे। तो यहाँ पर हमने एक ही कॉम्बिनेशन पे फोकस करा, सारे पॉइंट उस पे क्लियर करे। तो जब फोकस हमारा यहाँ होता है तो डेफिनेटली रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, बजाय इसके इस डाल से कूदे उस डाल पे, उस डाल से कूदे इस डाल पे। यहाँ पर पेड वीडियोस में हम अलग अलग कॉम्बिनेशन सीखते हैं,
उसका मतलब ही ये रहता है कि हर ट्रेडर अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ कंफर्टेबल होता है। कोई स्प्रेड के साथ कंफर्टेबल रहता है, कोई आयरन फ्लाई के साथ कंफर्टेबल रहता है, कोई कॉलर हेजिंग स्ट्रेटेजी के साथ कंफर्टेबल रहता है, कोई कैलेंडर, कोई आयरन कॉन्डर के साथ कंफर्टेबल रहता है। इसीलिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन सीखते हैं और उसमें एडजस्टमेंट को सीखते हैं। एडजस्टमेंट सीखने से मतलब ये नहीं कि हमने 11 कॉम्बिनेशन सीखे तो मैं 11 का 11 यूज़ कर सकता हूँ। कॉम्बिनेशन तो हम 1 या 2 ही यूज़ करते हैं, लेकिन 11 के 11 सीखने से हमारा एक ब्रेन डेवलप होता है कि इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी कॉम्बिनेशन में हम वर्क करते हैं या जिस भी कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, वो नॉलेज उस कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली हमको काफ़ी हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हेजिंग से काम करते हैं, हेजिंग को सीखना चाहते हैं, तो एक बार पेड वीडियोस को जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।